डॉक्टर अजय शर्मा और मैं पीसीसी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। सर हम देख रहे हैं कि प्रदूषण का जो लेवल हम देखते हैं, हर साल देखते हैं कि स्मॉग इतना तो 500 के पार चला गया। मतलब दिल्ली वाले का हाल पे छोड़ दिया था, वो जी रहा है मर रहा है। पिछले 13-12-10 साल से करीब केजरीवाल की सरकार भी है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगाती है, लेकिन दिल्ली वालों की बात क्यों नहीं होती सर? देखिए, दिल्ली में जब माननीय श्रीमती शीला दीक्षित की सरकार थी तो हमने दिल्ली को एक बहुत ही सुंदर और स्वच्छ राज्य बनाया। हमने दिल्ली के अंदर हरियाली और पेड़ों की भरमार की। हम ये कह सकते हैं कि शीला दीक्षित जी की सरकार थी वो एक वेलफेयर स्टेट की सरकार थी। जिस दिन शीला जी ने दिल्ली को छोड़ा, हम एक वेलफेयर स्टेट छोड़कर गए थे। और उसके बाद से जब से केजरीवाल की ये सरकार दिल्ली के अंदर आई है, उस दिन से दिल्ली की दशा और हालात बिगड़ने शुरू हो गए। और आज दिल्ली की इतनी बुरी हालत इन्होंने पॉल्यूशन के मामले में की है, आज हर जगह बहुत सांस लेना दुभर हो गया है लोगों को। 500 ऊपर चला गया लेवल, बहुत बुरी स्थिति है। हमने ऐसी दिल्ली की कल्पना भी नहीं की थी। और मैं समझता हूँ कि इन सरकारों को जो रोकना चाहिए था वो रोक नहीं पा रहे। पहले कहते थे कि पंजाब से पराली जलाने के कारण दिल्ली के अंदर प्रदूषित हवा आ रही है, अब वहाँ भी उनकी सरकार है। बीच में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, चाहे वो पानी का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे प्रदूषण का मामला हो, या दिल्ली की हम सड़कों को देखें तो दिल्ली की सड़क में आप ये नहीं अंदाजा लगा पाएंगे कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। तो दिल्ली को इन्होंने पूरी तरह से प्रदूषित, और दिल्ली की दुर्दशा के लिए केजरीवाल और अतीशी की जो सरकार है वो जिम्मेदार है। अतीशी कहती हैं कि हम खड़ाओं पे सरकार चला रहे हैं, तो इस तरह से इनको सरकार चलाने का अनुभव ही नहीं है। मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में इनकी जो चाल और झूठी चालबाजी हैं उनसे दूर रहें और दोबारा से समझें, दिल्ली में कांग्रेस को दोबारा लिखना है। सर अभी एक कांग्रेस की तरफ से एक लिस्ट जो है वो सर्कुलेट हो रही है, जिसमें कि 10 विधानसभा मेंबर का नाम है। लक्ष्मीनगर विधानसभा से आपका भी नाम आया है उसमें। क्या उम्मीद है कि ये फाइनल लिस्ट है या सिर्फ जो है वो शॉर्ट लिस्ट है, क्या है? देखिए, मैंने अभी इस लिस्ट को ना देखा है, ना इसके बारे में 2-4 लोगों के फ़ोन जरूर आए हैं, 2-4 मीडिया वालों के फ़ोन आए हैं, और हमारी जिलाध्यक्ष जी से भी बात हुई है। तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है ये लिस्ट किसने जारी की, क्या की, संभावित है या नॉन संभावित है, तो इसके बारे में मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं अथॉन्टिकेट इसके बारे में जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे दिल्ली का जो भी हमारा कार्यकर्ता है, जो भी हमारा पदाधिकारी है, वो पूरी तरह से कैपेबल है पार्टी चलाने के लिए। और दिल्ली की जो हमारे अपना संदेश देने के लिए जो राहुल गांधी के विजन है, देवेंद्र यादव जी का जो विजन है, उसको देने में हम लोग पूरी तरह से काम कर रहे हैं। और रही बात, हम सब एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और एक कार्यकर्ता है पार्टी के। रही बात ये कि किसी भी प्रकार का निर्णय होगा, कौन चुनाव लड़ता है नहीं लड़ता है, ये अलग विषय है, लेकिन हम पहले भी काम करते रहे पार्टी का, बाद में भी काम करते हैं। जैसे कि लक्ष्मीनगर विधानसभा से कांग्रेस से अपने टिकट की दावेदारी की हुई है, तो यहाँ की समस्याएं क्या हैं, किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच में जाएंगे वोट? क्योंकि सबसे बड़ी जो यहाँ की समस्या है, बहुत पुरानी समस्या है, यहाँ पार्किंग की समस्या बहुत ज़्यादा है। और जब डॉक्टर अशोक कुमार वाले हमारे मिनिस्टर थे, यहाँ पर MLA भी थे, तो उन्होंने यहाँ सड़कों का एक बहुत सौंदर्यकरण कराया था, यहाँ के पार्कों का सौंदर्यकरण कराया था। और हमने जो यहाँ पानी की समस्या थी उसको दूर किया था, सीवरेज की समस्या को बहुत अच्छे से दूर किया था। इसके अलावा पूरी दिल्ली के अंदर हमने हॉस्पिटल्स का एक जाल बनाया था, और दिल्ली को एक एशिया में फूलों का शहर डॉक्टर अशोक कुमार वालिया और शीला दीक्षित ने बनाया था। दिल्ली देखने बहुत सुंदर और एक बेहतरीन दिल्ली थी। इसके बाद में जब से सरकारें आई हैं, ये उसको मेंटेनेंस भी नहीं कर पा रही हैं और मेंटेन भी नहीं कर पा रही है। और जहाँ तक बात यह है कि दिल्ली का जो एक न्यूनतम जीवन स्तर है, उससे भी खराब दिल्ली की स्थिति हो गई है। जो एक किसी वेलफेयर स्टेट के अंदर लोगों का एक जीवन स्तर होना चाहिए, मैं समझता हूँ कि दिल्ली के अंदर जीवन स्तर के हालात को इन्होंने बर्बाद किया। सर कहा ही जा रहा है कि आम आदमी पार्टी वाले ने बहुत सारे स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बनाए, कहाँ बनाए सर? पर आप बता सकते जानकारी? देखिए, नया कोई हॉस्पिटल बना हो, कोई नया कॉलेज बना हो, कोई? जो रही बात स्कूल की, तो जो पुराने स्कूल थे जो शीला जी ने बनाए थे और जो कांग्रेस की सरकारों में बने थे,
तो उन्होंने उसमें अपने बैनर, पोस्टर और बोर्ड लगा के उसको आमूलचूल परिवर्तन कर दिया और ये बोल दिया कि हमने इतने कमरे बनाए, इतने टैक्स बनाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो शिक्षा की गुणवत्ता है, जो शीला दीक्षित की सरकार में थी शिक्षा की गुणवत्ता, इनकी सरकार में दिल्ली के अंदर शिक्षा की गुणवत्ता भी खत्म हुई है और जो दिल्ली के अंदर बेहतर शिक्षा थी उसमें भी डेप्रिसिएशन हुआ है, बहुत उसमें गिरावट आई है। और रही बात हॉस्पिटलिटी की, यहाँ के अस्पतालों की, तो आप जाइए वहाँ पे आज की स्थिति है कि दवाइयाँ नहीं है, लोगों को दवा नहीं मिल पा रही है, डॉक्टर ठीक से देख नहीं पा रहा है, डॉक्टर को समय नहीं है, डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है। और यही हाल स्कूलों में है। वहाँ पर जो हमारी गेस्ट टीचर्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, जब मर्जी उनको हटा दिया जाता है और एक बार हटा दिया जाता है तो दोबारा से नौकरी पे उनको नहीं लिया जाता। सर फिर भी एक सवाल बड़ा ये निकल के आ रहा है कि इस समय डीटीसी कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल कर लेते हैं, कभी कभी धरना देते हैं और उनकी मांग है समान वेतन की और पक्का होने की। बात ये आती है कि कांग्रेस भी तो ऐसे ऐसे कर्मचारियों के साथ खड़ी नहीं हो पा रही है, जबकि चाहे टीचर की बात करें या डीटीसी के कर्मचारियों की बात करें। देखिए, हम जब दिल्ली को छोड़ के गए थे तो हम दिल्ली को एक भरपूर और हरा भरा दिल्ली छोड़ कर गए थे। यहाँ किसी भी प्रकार की हमने समस्या नहीं होने दी शीला दीक्षित जी ने। उसके बाद से जिस दिन से केजरीवाल जी ने अपनी सत्ता संभाली, दिल्ली के अंदर उसी दिन से समस्याओं का एक अंबर और एक पहाड़ बनता जा रहा है हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो हमारा ट्रांसपोर्ट हो, चाहे हमारा एजुकेशन हो, चाहे हमारा हेल्थ हो, चाहे हमारा सैनिटेशन हो। मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने कहा था कि हम लंदन वाली दिल्ली बनाएंगे, तो ये एक महज धोखा था और एक झूठ और फरेब था। लोग इस झूठ और फरेब के अंदर आ गए। उनको एक ऐसा सपना दिखाया गया था, उनको लंदन जैसा सपना दिखाया था, तो लोगों ने सोचा कि आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरे देश और दुनिया की सबसे निकम्मी और भ्रष्ट सरकार के रूप में आम आदमी पार्टी की सरकार निकल के आई, जिसे जनता अब धीरे धीरे नकारने जा रही है। पर डीटीसी कर्मचारी के साथ खड़े होंगे नहीं होंगे का? निश्चित तौर से हम डीटीसी कर्मचारियों के साथ में खड़े हैं, जो हमारी दिल्ली के अंदर गेस्ट टीचर हैं उनके साथ खड़े हैं, और एमसीडी के अंदर जो हमारे हमारे जो स्तर के अधिकारी हैं उनको वेतन की परेशानी है, उनके साथ में हम खड़े हैं। और हम ठेकेदारी प्रथा के बिल्कुल पूरी तरह से विरोध में हैं। इसके अलावा जो हमारी बहनें बेरोजगार हैं, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, डिग्रीधारी हैं, उनके लिए दिल्ली में सरकार की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है जिससे उनको रोजगार मिले। सर पंडित जी, एक बात है, जब देख रहे थे मुद्दा देखा हमने कि कूड़े का जो पहाड़ था वो एक बार गिर गया, काफी लोग घायल भी हुए, लेकिन अभी भी लग रहा कि क्योंकि एमसीडी भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, उस पर कोई खास काम नहीं हो रहा है। देखिए, जो ये कूड़े का पहाड़ है, मैं समझता हूँ कि ये एक नाटकीय इनका वो है। कभी गौतम गंभीर जाते हैं वहाँ पर, कहते हैं कि जी जो पूर्व सांसद थे, क्रिकेटर हमारे यहाँ सांसद बनने आए थे और फिर चले गए, वो जाते हैं कि जी हम इसकी ऊंचाई को कम करेंगे, कभी कहते हैं हम इसको फैलाएंगे, कभी किसी तरह से कहते हैं, कभी कहते हैं इस पर पर्यटन स्थल बनाएंगे, कभी कहते हैं हम पार्क बनाएंगे। तो ये दोनों ही सरकारों का एक ये जनता को धोखा देने का प्रयास है। पहाड़ वहीं के वहीं रहेगा जैसा पहाड़ है, इस पर कोई काम मैं समझता हूँ दोनों सरकारें नहीं करने वाली हैं। ये कार्य भी जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो हम इसके बारे में सोचेंगे। और रही बात यमुना नदी के सौंदर्यकरण के बारे में, उसके बारे में भी कांग्रेस की सरकार जब भी दिल्ली के अंदर आएगी हम उस पर वर्क करेंगे और दिल्ली को बेहतर और सुंदर दिल्ली बनाएंगे। अंत में जानना चाहेंगे, लक्ष्मीनगर विधानसभा से कितनी मजबूत दावेदारी है आपकी टिकट के लिए? देखिए, पार्टी के हम यहाँ के ऑफिशियल हैं। जिस दिन से 2020 में पार्टी ने हमें यहाँ टिकट दिया था, हम यहाँ से चुनाव लड़े और उस दिन से हम यहाँ कभी भी आराम से नहीं बैठे। उसी दिन से हम निरंतर काम कर रहे हैं और पार्टी के अंदर जो हमारी हैसियत है एक कार्यकर्ता की, एक नेता के रूप में, हम वो कार्य करते रहेंगे। टिकट मिलना ना मिलना ये पार्टी हाईकमान पे निर्णय करता है। जो भी पार्टी का निर्णय जिस भी तरह से होगा हम उसके निर्णय में पूरी तरह समाहित है और साथ है। धन्यवाद।